अ, भगवान सत्यम जी, वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जी। क्योंकि जिस तरीके से नौजवान हतोत्साहित हो रहे हैं, जब विवाह का समय आता है तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, उनकी स्थिति का बिल्कुल दिवालिया निकल जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यह वर्तमान समय की आवश्यकता है और ब्रह्मचर्य पालन के लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले और दृढ़ संकल्प करने के बाद में वो कर नहीं पाए। हम दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं। हमने देखा है कि बिहार के एक दशरथ नाम के व्यक्ति थे, जो आज दुनिया में दशरथ मांझी नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 22 साल कठोर परिश्रम करके और एक पहाड़ तोड़ डाला था। कितने ही लोगों की उस पहाड़ से ऊपर से गुजरते हुए मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी और लोग कहा करते थे कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। लेकिन जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, 30 फीट 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची, 360 फीट लंबी इतनी बड़ी सड़क को 22 साल तक धैर्य रख के और लगे रहे रात दिन और संभवतः बाद में भारत रत्न भी उनको मिला। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य देखो एक बहुत अच्छे संकल्प की चीज है। हमारा देश वो देश है जिस देश के अंदर निरुक्त में आता है 88,000 ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचारी हुए और देखिए संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो ब्रह्मचर्य से हासिल ना हो सके, किंतु ब्रह्मचर्य इतना ही कठिन भी माना जाता है। कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि जब तक हमको उसका पता नहीं है कि इसका पालन कैसे करना है, इसको जीवन में उतारना कैसे है, इसको धारण कैसे करना है और जब तक हमें उसका पता हाँ, नहीं हाँ। है तब तक वो कठिन होता है। तो बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, भगवान। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वो संकल्प तो कर लेते हैं हाँ, और कुछ कुछ दिनों तक पालन भी कर लेते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, जारी नहीं रख पाते हैं। जी, तो जी, जी। इसके पीछे के कारण क्या-क्या हो सकते हैं और किस तरीके से इस पर जो है, जब लोग प्रयास करेंगे, हाँ, जी, तो जी, कैसे जी। वो ज़्यादा दिनों तक आगे बढ़ पाएँगे अपने संकल्प को लेकर के? जी, 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 बिल्कुल, आपने सही कहा। वर्तमान में यही सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ लोग कुछ दिन पालन करते हैं, संकल्प ले लेते हैं, कुछ दिन पालन करते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद में गड़बड़ हो जाती है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, हतोत्साहित हो जाते हैं और ये अक्सर देखा जाता है, ये मज़ाक की बात नहीं है, लगभग-लगभग लोगों का यह अनुभव है और ये बहुत बड़ी बात है और इसी चीज़ हाँ, को हाँ। हमें समझना है, प्रश्न बिल्कुल आपका जायज़ है। हुँ, हुँ। अच्छा ये क्यों होता है, इसको हम विचार करते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने हमारे अंदर अविद्या के प्रकार बताए हैं। अविद्या हुँ, अर्थात हुँ। अज्ञान क्या चीज़ है, उसको हुँ, बताया है हुँ। उसको कि हुँ। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर् अविद्या। हुँ। कि जो अनित्य है, अनित्य अर्थात जो नित्य नहीं है, ये पता है ये शरीर यदि आप इसको खाना पीना ना खिलाओ, ये कुछ ही दिन में मुरझाएगा और फिर हो जाएगा। तो ये अनित्य है और हम इसको नित्य मानते हैं और ये नित्य मानते क्या है, बल्कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक अविद्या काम करती है। ये बड़ी बात है, समझाने वाले लोग इतना समझा लेते हैं कि देखो ये शरीर है, अनित्य है, बस इतना बता देते हैं और इसको
ये अनित्य है, इसको हम नित्य मानते रहते हैं, इसको हम सदा रहने वाला मानते हैं, हमको डर नहीं रहता है कि कब मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे शरीर के अंदर वृत्ति काम करती है। वृत्ति ध्यान देने की चीज़ है। वृत्ति काम करती है और वो वृत्ति क्या है? वो अज्ञान से युक्त है। अज्ञान क्या? कि जिसमें अनित्य को नित्य माना जाता है। यानी कि उसमें ऑटोमैटिक वैसा ज्ञान बना हुआ है कि ये चीज़ जैसे सदा रहने वाली है। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के कारण ही बार-बार पतन होता है। अच्छा दूसरी चीज़ें भी है। अशुचि यानी कि जो गंदगी है, उसको शुचि। उसको आदमी किसी चीज़ को गंदगी को खाना पसंद नहीं करता कभी भी। लेकिन हुँ, हुँ। गंदगी को चाटने के लिए तैयार हो जाता है। कैसी मूर्खता है! तो ये है अज्ञान, अंदर का अज्ञान। गहरी बात है, इसको भी समझना है। और अशुचि दुःख, जिस चीज़ में दुःख भरा पड़ा है, यानी कि जब आदमी ब्रह्मचर्य का पतन करता है, तो फिर उसकी क्या हालत होती है उसके बाद में। आदमी को इतना संसार बिल्कुल बेकार लगने लगता है, बिल्कुल अर्थहीन लगने लगता है। यहाँ तक लोग ऐसा कहते हैं, यार अब तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्या करें बार-बार गिरते हैं, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ये जो दुःख है, इसको दुःख को सुख माने बैठे हैं। अविद्या का भयंकर स्वरूप देखो। इस अविद्या के कारण से, इस अज्ञान के कारण से व्यक्ति अपना संकल्प स्थिर नहीं रख पाता और बहुत बड़ी बात बताऊँगा देखिएगा। बहुत मतलब मैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा, कि बहुत बड़ी बात सामने आएगी कि इस संकल्प को दृढ़ता से किस प्रकार लिया जाए और किस प्रकार इस संकल्प को हम जीवन में पूरा कर पाएँगे, पूरा निभा पाएँगे। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन जैसे आपने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो बीच में टूट जाता है। और अनित्य, अशुचि और दुःख और अनात्मा हम वास्तव में आत्माएँ होती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर तो बड़ा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर मुरझा जाता है, शरीर का एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर में अनेकों बीमारियाँ हो जाती है। शरीर के अंदर पता नहीं कितने परिवर्तन होते हैं। तो शरीर है जिसके अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन ये अनात्मा है, आत्मा नहीं है और हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, कि शरीर ही वास्तविकता है संसार में। मतलब हमने यदि ऋषियों को नहीं समझा और हम सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य जैसा महान व्रत का हम पालन कर लेंगे, यार वो चीज़ बड़ी है और जो चीज़ बड़ी हो, जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो और उस बड़ी चीज़ को हम लेने का प्रयास करें, तो यार उसका मूल्य देना पड़ता है। और हम उसको यही समस्या है कि ऋषियों के ज्ञान को हम न समझ करके केवल वीडियो देख करके या छोटा-मोटा संकल्प लेकर के हम प्रारंभ कर देते हैं और व्यक्ति फिर पूर्णतः है उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो करना कुछ नहीं, कट लक्ष्य चाहे कितना ही कठोर हो, बस उसको समझना ज़रूरी है। और जिस दिन समझ गए, अच्छे प्रकार से समझ गए और फिर जो करना है, उसको जीवन में धारण कर लिया, तो फिर जो है, फिर आप अपने लक्ष्य में सफल होते हो। फिर दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है, क्योंकि इस धरती पर एक नहीं 88,000 ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचारी हुए हैं। ये महर्षि यास्क ने लिखा है। अभी अब हम उस तरफ चलते हैं कि संकल्प कैसे लें कि ब्रह्मचर्य टूटे नहीं। पहले सत्यम जी मैं आपको एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये ब्रह्मचर्य जो है, ये किसी अन्य संस्कृतियों का तो हिस्सा है नहीं। जी। ये तो हमारी ही संस्कृति का हिस्सा है और हमारी हाँ। संस्कृति आपको पता है, दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति है। हुँ। हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति है ना? हाँ, हाँ। हुँ। तो जब हमारी संस्कृति का जब ये ब्रह्मचर्य हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हुँ। प्राचीन संस्कृति के लोग जिन्होंने इस ब्रह्मचर्य को बनाया, जिन्होंने इसको लिखा, जिन्होंने इसका पालन किया, वो लोग इस ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करते थे, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। इसे देखे बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल।
अब आज के समय यही और समस्या है। आज के समय मैं आपको देखिए बताऊँ सबसे बड़ी समस्या हाँ, ये है कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं करना चाह रहे क्यों नहीं कर पा रहे? उसके हुँ, पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमारी पीछे की संस्कृति को नहीं समझ पा रहे। उन्होंने उन्होंने क्या किया था देखो, ब्रह्मचर्य का पालन हुँ, करते थे तो प्रारंभिक 25 वर्षों का जो समय था, उसी को उन्होंने हुँ, उसके हुँ, लिए पूरा निर्धारित कर दिया। अच्छा। कर दिया था ना? हुँ, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, तो हुँ, ब्रह्मचर्याश्रम 25 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया था, है ना? हुँ, हुँ, और बाकी गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, बाद में भी करते थे। वानप्रस्थ और संन्यास तो होता ही विशेष उसी के लिए है, लेकिन हुँ। ब्रह्मचर्य आश्रम एक नींव है। अच्छा, जो ब्रह्मचर्य आश्रम उन्होंने रखा, उसमें वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो वो कहाँ रहते थे? वो तो रहा करते थे, गुरुकुल में जाकर के रहा करते थे। हाँ, वो मतलब गुरुकुल में हुँ, जो बात है ना समझने की, उसको तो उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा ना। जो हुँ। सच्चाई है, उसको तो उसी तरीके से हम समझेंगे। तो ये एक सच्चाई है कि वो गुरुकुल में जाकर के रहते थे, है ना? और वहाँ लेकिन ब्रह्मचर्य लेकिन का एक पालन करते थे। हाँ, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है हाँ, कि जब हम पहले की बातों को करते हैं, तो उस समय के जो गार्जियन थे, वो लोगों को भेज दिया करते थे गुरुकुल में। लेकिन हुँ, आजकल के बच्चों को देखा जा रहा है कि वो स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ मैं इसी किसी बात चीज़ को देखने जा रहे हैं। है ना? हुँ, जैसे मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि किसी चीज़ को देखने जा रहे हैं, उनका पढ़ाई के प्रति ललक नहीं है, उनका ललक किसी और चीज़ के प्रति है। तो ये जी, चीज़ जी, जी। देख कर के हमें कभी-कभी बहुत दुःख होता है। तो हुँ। इस तरीके का जो सुधार है, वो किस तरीके से आ सकता है लोगों में? उन्हें कौन-सी बात ऐसी बोली जाए कि जिससे वो सुधार ला सकते हैं? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसी पर आना चाह रहा हूँ। मैं उसी हाँ। पर आना चाह रहा हूँ। क्यों? देखिए, प्राचीन समय में ये व्यवस्था थी कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रह कर के और ब्रह्मचर्य का पालन करता था, तो वहाँ का सात्विक वातावरण और वहाँ की या और वहाँ का पठन-पाठन और वहाँ का गुरु का आदेश और वे सात्विक तरंगे, वो एक अद्भुत चीज़ थी। लेकिन अब हम उस चीज़ को देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान में ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उनके पास एक चीज़ थी और वो थी दिनचर्या, है ना? दिनचर्या थी और दिनचर्या के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वो प्रातः काल जल्दी उठ कर के प्राणायाम और ध्यान किया करते थे, है ना? हाँ, प्रातः काल जल्दी उठ कर के प्राणायाम और ध्यान किया करते थे। अब वर्तमान के जो लोग हैं, वो पहले अपनी दिनचर्या तो सुधारें। आपको दिन में जो करना है देखिए, एक बात ठीक है कि हम ये जो आपने नई समस्या बीच में उठाई कि हम जब कॉलेज जाते हैं, तो हम किसी और काम के लिए जाते हैं। हम कुछ और ही देखना चाहते हैं वहाँ पर। तो उसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को समझेगा, वो व्यक्ति जो बार-बार इस पतन की तरफ नहीं जाना चाहेगा, जो इस दुःख, इस अंधकार के गड्ढे में नहीं गिरना चाहेगा, जो अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य को समझ करके और जो हो सकता है वो करने का प्रयास करेगा। तो इसमें ऐसा है कि देखिए पूरी धरती के ऊपर मान लो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर चारों ओर काँटे बिछे हुए हैं। तो कम से कम वहाँ तो काँटे बिछे हुए हैं, तो सारी धरती पर तो हम चमड़ा नहीं फैला सकते। हुँ, लेकिन हुँ। हम अपने पाँवों में तो जूती डाल सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो व्यक्ति अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लेगा कि मुझे किसी को नहीं देखना है। जब आप किसी की तरफ दृष्टि उठा कर के भी नहीं देखेंगे, तब आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा और जब आपके ऊपर वो हुँ, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो समस्या नहीं है। अब इसके लिए जो देखो प्राचीन ऋषियों की जो मान्यता है, प्राचीन ऋषि जिस काम को करते थे, हमारे पूर्वज जिस जीवन को जीते थे, वो जीवन क्या था कि उनकी दिनचर्या थी, वो सुबह जल्दी उठते थे। तो ब्रह्मचारियों को
ये जो जल्दी उठने वाला नियम है, ये जल्दी उठने वाला नियम बनाना पड़ेगा। प्राणायाम और ध्यान करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि देखो, हर व्यक्ति गुरुकुल में जा नहीं सकता। तो आज के समय इंटरनेट के ज़माने का कुछ लाभ भी उठाया जा सकता है। तो मैं आपको है ना, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता। हमारे यहाँ बहनें हैं कुछ, बेटियाँ हैं कुछ, उनका एक ग्रुप चलता है ब्रह्मचारिणी कन्याएँ नाम से। अच्छा, वो बाहर रहने वाली बेटियाँ हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना तो शायद गुरुकुल में वो लोग पालन नहीं करते होंगे, जितना वो ब्रह्मचारिणी कन्याएँ जो है, वो उस ग्रुप के माध्यम से पालन करती है। और मैं आपको ग्रुप मतलब कभी हो सकता है बहनों से लेकर के वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊँगा। तो उसके अंदर बहनें सुबह 4 बजे उठती है और 4 बजे उठ करके सबको प्रणाम करती है और मैं आज इतने बजे उठी, फिर मैंने आज इतने इतने से इतने बजे तक ये काम किया, ये पढ़ाई की, ये प्राणायाम किया, ये ध्यान किया, आज मुझे इतना अच्छा लगा, आज मैंने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की। मैं कहता हूँ अद्भुत है और उनको वहाँ पर प्रेरणा मिलती है। तो कभी-कभार आचार्यों को और वो कई बार मुझे भी आमंत्रित करते हैं, तो बेटियाँ हैं, तो अब देखिए, यदि वो लोग पालन करना चाहते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि गुरुकुल ही उनके लिए हो। वो वहाँ पर रह कर के भी कर सकते हैं। अब हमारे ग्रुप के अंदर भी मैं ऐसा विचार कर रहा था, सुबह जल्दी उठें, तो अपने उठने की उपस्थिति दर्ज करवाएँ, यानी कि उसमें ये लिखें कि मैं आज इतने बजे उठा, सभी को प्रणाम करें, सुप्रभात। और उसके बाद में देखिए, आप लोग स्वयं व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान कर सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं ऑनलाइन अभी हमने यही सोचा कि बाहर जो लोग रहते हैं, उनका जीवन तो बर्बाद हो रहा है, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएँ। तो प्रातः काल 5 से 6 बजे, प्रातः काल 5 से 6, अभी तो थोड़ा बाद में कर दिया क्योंकि लाइट की थोड़ी व्यवस्था नहीं है, थोड़े दिन बाद में यही दिनचर्या रहेगी। 6 से 7 बजे हुँ, अभी हुँ। योगासन करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं और ध्यान करवाते हैं। तो यहाँ से क्या है ना, आपके मन पर नियंत्रण होना ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप ब्रह्मचर्य पालन के लिए अपने मन पर नियंत्रण करेंगे, तो नियंत्रण हो सकता है, वो प्राणायाम से हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, वो परमात्मा के ध्यान से हो सकता है और नियंत्रण वो हो सकता है, तो वो सुबह जल्दी उठने से हो सकता है और हाँ, हाँ, फिर बिल्कुल। बैटरी जो है वो चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज भी होती है। हमारे कुसंस्कार हमारे अंदर इतने भरे पड़े हैं कि उनके लिए हमें प्रतिदिन मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है। तो इस दिनचर्या का उनको पालन करना पड़ेगा। आज ये जो लोग बहुत सारे लोग ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जो ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयास करते हैं ना, उनमें एक कारण ये भी है कि वे कहीं-कहीं बीच में कुछ न कुछ दूसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं। कहीं न हुँ। कहीं दूसरी चीज़ें वो सोचने ल उन चीज़ों के संपर्क में आते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, अपनी दिनचर्या छोड़ बैठते हैं और प्रतिदिन मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो यदि उनको अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है और ये बार-बार जानवरों की तरह गिरने वाला काम नहीं करना है, तो उन्हें देखो इस दिनचर्या को अपनाना चाहिए और अपनाना पड़ेगा। है ना? अच्छा, अच्छा एक बात यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा। जी, जी। दरअसल मैंने युवाओं को देखा है, बहुत सारे युवाओं से मैंने बात भी की है। इस जी। पढ़ाने के दरमियान मेरे कुछ जो विद्यार्थी थे, उन लोगों से मैंने कुछ चर्चाएँ की हैं इस बारे में, है हुँ। ना? तो कुछ लोगों का कहना क्या था कि वो जब इसमें आते हैं जब वो ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, हुँ, तो हुँ। उन्हें लगता है कि जब शुरू कर देते हैं 10 दिनों तक चला कंटिन्यू, उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो ना कल से मैं शुरुआत करता हूँ, आज वो चीज़ जो है मैं वो ब्रह्मचर्य को खंडित कर देता हूँ या कुछ और चीज़ें मैं कर लेता हूँ, है ना? हुँ। तो फिर उस दिन गिरते हैं, फिर दूसरे दिन प्रयास करते हैं कि नहीं-नहीं कल से शुरू करूँगा, आज तो वो चीज़ आज तो मैं एक रूटीन फ़ॉलो कर ही नहीं पाया, मैं सुबह नहीं उठ पाया, तो मैं अब इसको कल से करता हूँ और इसी तरीके से वो जब करते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और फिर वो जहाँ थे वहीं रह जाते हैं 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंतराल के बाद फिर से वहीं पहुँच जाते हैं और नहीं होता है तो फिर वो और नीचे चले जाते हैं और गर्त में चले जाते हैं।
उठने का तो हुँ, प्रयास करते हैं, लेकिन हुँ, एक जैसे 100 फीट ऊपर उठना है उन्हें, तो 10 फीट ऊपर जाने के बाद वो फिर से 1 पे वापिस आ वही जाते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल हाँ, आपकी बात है ना बिल्कुल सही है और वर्तमान में यही होता है। और ये जो बीमारी हाँ। है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। ये कैसा विचार आता है कि यार आज तो कर लेते हैं, छोड़ो परे, बाकी फिर बाद में कर लेंगे। और ये बाद उनका पूरी उम्र नहीं आता, पूरे जीवन भर नहीं आता। और देखिए, जो चीज़ इतनी गलत है कि आपको एक बार इतना प्रेरित कर सकती है कि एक बार कर लें। वो अभी इतना प्रेरित कर रही है, तो वो कल को नहीं करेगी इसकी गारंटी क्या है? कल को आप सफल हो जाओगी इसकी गारंटी क्या है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है और ना ही कोई गारंटी हो सकती है। बल्कि इस वास्तविकता हुँ, ये व्यक्ति इन चीज़ों को सोचने लगता है, जब सोचने लगता है तो उसके मन में वो जो अविद्या है, जो अनित्य को नित्य मानना, दुःख में सुख मानना, अज्ञान में ज्ञान मानना, अशुचि में गंदगी में सुगंधी मानना, ये जो चीज़ें हैं, ये अविद्या उसके मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। और वो अविद्या का जो सुख है, वो कुछ काल के लिए जैसे ही हावी होता है, तो उसको लगता है कि अरे यार! अब इसको कर ही लेना चाहिए, छोड़ो परे। अब और क्या लेना-देना है, फिर बाद में कर लेंगे जो होगा। तो देखो, इस अविद्या से ही हटना ज़रूरी होता है। और यही मतलब ये नहीं है कि हम किसी बात को बता देंगे तो व्यक्ति पालन कर लेगा। इस अविद्या को जीवन में नहीं अपनाएँगे किसी भी प्रकार से, इस अज्ञान के झांसे में किसी भी प्रकार से नहीं आएँगे और ये अज्ञान बहुत भयानक दुःख देने वाला है। इस बात को ही जीवन में अच्छी प्रकार से सोच करके, समझ करके दृढ़ संकल्प लेना होता है। और जो इस बात हुँ, को हुँ। का संकल्प ले लेता है और पूरी दिनचर्या का पालन करता है और जो कुसंस्कार हावी होते हैं, उन्हें हावी होने से बचाने के लिए प्रतिदिन अपने आप को मोटिवेट करने की दिशा में चलता है, हर नियम का पालन करता है, वो व्यक्ति इसका पालन कर पाता है। और बाकी अच्छा, जो अच्छा। है अभी ये जो है नहीं तो ये देखो समस्या बनी रहेगी निश्चित रूप से। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो हाँ जी। लगभग पिछले 10 सालों से, 15 सालों से इस चीज़ में लिप्त हैं, है ना? और वो बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी गिर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या है कि 10-15 सालों से वो अभ्यास बना हुआ है, जिस वजह से वो उस चीज़ को छोड़ना चाहते तो हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस देखिए चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 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 बिल्कुल सही बात है। हुँ, 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 लगभग-लगभग यही स्थिति है। लोग छोड़ना चाहते हैं और इतने मजबूर हुँ, हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, आपको पता है कि ग्रुप चलते हैं हमारे बहुत सारे, फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी हुँ। आते हैं। इतनी बदतर हालत बताते हैं, बोले गुरुजी बचा लीजिए, नहीं तो कहीं के नहीं रहे और कहीं के नहीं रहेंगे और सब कुछ खत्म हो गया। कोई कहता है जी बस शरीर खोखला हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, इसमें ध्यान देने की बात है, जो ऐसा करते हैं ना, बहुत सारे लोग तो इसके अंदर मजबूरी वशात यानी कि जो ब्रह्मचर्य को समझते तो हैं नहीं और बस पालन करना चाहते हैं और पालन इसलिए करते हैं कि पूरे परेशान हो जाते हैं, अब कोई मार्ग नहीं बचा। यानी कि जब शरीर में ताकत ही नहीं बची, शरीर के अंदर शांति नहीं है, मन के अंदर शांति नहीं है, शरीर के अंदर मजबूती रही नहीं है, बिल्कुल दुनिया वीरान लगती है। दुनिया के अंदर ये जो लड़कियाँ हैं जब यही उनको इग्नोर करने लगती है, जब उनको कोई भी इस तरीके से सहायक दिखाई नहीं देता है, व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल जब ज़ीरो हो जाते हैं, तब ये लोग सोचते हैं कि अरे यार ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों के ज़्यादातर मैं बताऊँ इस तरीके के विचार होते हैं कि यार हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। एक कारण तो ये है कि ब्रह्मचर्य देखो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में ब्रह्मचर्य से कठोरतम चीज़, क्लिष्ट चीज़ समझने की जो है दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये मन का विषय है, ये बुद्धि का विषय है, ये संस्कार का विषय है, ये ज्ञान का विषय है। मैं तो ये चाहता था कि प्रत्येक विषय को लेकर के मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा और प्रत्येक विषय को बहुत अच्छे से गहराई से समझाऊँगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य ये है कि देख लीजिए अब स्थिति क्या है। मतलब लोग देखना ही नहीं चाह रहे। लोग चाह रहे हैं कि बस जी तुरंत गुरुजी कोई आप मार्ग बता दो या फिर तुरंत कोई मंत्र मार दो और मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँ।
अब बात ये है कि अब इस स्थिति को देखते हुए क्या हम इस मार्ग को छोड़ दें? तो मैंने ये विचार किया कि देखो कुछ जो लोग पालन करना चाहते हैं कम से कम अभी शुरू रख के देखते हैं, नहीं तो हमारे पास तो मार्ग बहुत है। नहीं तो फिर कोई और देखेंगे। तो ये जो है ना, जो लोग बार-बार गिर रहे हैं, वो लोग एक तो दृढ़ता से संकल्प नहीं ले पा रहे। अच्छा, संकल्प कैसे लेना है इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। एक बात तो मैंने बता दी कि ये चीज़ें समझी नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि दिनचर्या का पालन नहीं करते। तीसरी बात ये है कि बीच-बीच में कहीं और चले जाते हैं। इसमें मोटिवेट होने के लिए एक निश्चित दिनचर्या शाम को सो जाना है, उससे पहले आधा घंटे आप ब्रह्मचर्य के विषय में पढ़िए या सुनिए और शाम को और सुबह आप प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। हैं? तो इसके लिए हमने ये दिनचर्या भी बनाई है। कुछ युवक आते भी हैं सुबह, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। और शाम को वो अब मैं तो ये कल एक युवक था, मैंने कहा अभी आज कक्षा नहीं होगी। तो वो बोला नहीं गुरुजी आप 10 मिनट भी आ जाते हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है और दिमाग फ्रेश रहता है। तो आप ज़रूर आया करो। तो ऐसे जब कुछ लोग हैं, कुछ युवक हैं, तो धीरे-धीरे देखते हैं ऐसे लोगों के लिए मैंने सोचा कि चलो कम से कम कुछ करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कम से कम उनके लिए तो। आज जो सुबह एक युवक आया था, वीरेंद्र नाम का लड़का था, वो कहने लगा कि गुरुजी आज तक मैंने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया, जितनी शांति मुझे आज अनुभव हो रही है। क्योंकि उसने आसन किए, प्राणायाम किया और फिर परमात्मा का ध्यान किया। हम ध्यान भी करवाते हैं। जब ध्यान किया तो उसको अच्छा लगा। वो इस संसार की गंदगी से प्रातः काल की उस पवित्र वेला में जब मिल कर के हम कुछ काम करते हैं, आपस में शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है निश्चित रूप से, क्योंकि परमात्मा ने वातावरण ही इतना सुंदर बनाया है सुबह का। तो ये जो लोग निकलना चाहते हैं भाई, इसके अंदर इस दिनचर्या को फ़ॉलो कीजिए और तब जाकर के निकल पाएँगे। अब आज काफ़ी समय हो रहा है, इसी ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्प पर मुझे लगता है 3-4 दिन तक मुझे बताना पड़ेगा, इतना अपने पास पर्याप्त मैटर है। तो आज मैं समझता हूँ सत्यम जी क्योंकि जब ज़्यादा लंबी स्ट्रीम हो जाती है ना, तो ये लोग बाद में देखते हैं, तो बाद में फिर भी उतना देख नहीं पाते, है ना? हाँ, जब लोग बिल्कुल। तो मैं फिर प्रयास करूँगा कि कल मैं आपसे जुड़ूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ने के बाद। जी, जी। चलिए हमारे आप पास ऐसे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए और फिर कल भी हम प्रयास करेंगे, है ना? 9:15 बजे। ठीक, ठीक। जी, धन्यवाद।